आने वाले समय में रघुवंश बाबू को एक-एक लोग जानेंगे और भारत रत्न से इनको सम्मानित केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। इस बार क्या लगता है, आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा या फिर किसी पार्टी की तरफ जाइएगा? लोग से पूछेंगे कि वो रघुवंश बाबू के लोग ऐसे लोग को चाहते हैं या फिर चोर चुहार को फिर चुनाव जिताएंगे। कांग्रेस और पप्पू यादव जी बहुत जोर लगाए थे कि वो हमारे पोजीशन को हासिल करें। ऐसे पार्टी से बिलोंग करते थे जो जिसको चोर पार्टी कहा जाता है। लोग कहता है हम नहीं, चोर सब लोग कहते हैं कि राजद मतलब कि राजद में क्षत्रिय का कोई सम्मान ही नहीं है। किसी पार्टी से हो, लेकिन रघुवंश बाबू वहाँ से अपने दम पे चुनाव जीतते थे। राजद इतने मजबूत थी तो वहाँ से चुनाव क्यों हार गए? अगर जीतते हैं तो सबसे पहले वहाँ के जनता को, वैशाली की जनता को आप क्या दीजिएगा? नाम अभिषेक कुमार हुआ, पूर्व प्रत्याशी वैशाली विधान परिषद। तीसरा पोजीशन था 2022 में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और जनप्रतिनिधि का अच्छा आशीर्वाद मिला जो पैसे वाले के बीच में हम तीसरा पोजीशन पे रहे। नहीं तो कांग्रेस और पप्पू यादव जी बहुत जोर लगाए थे कि वो हमारे पोजीशन को हासिल करें। निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए में हम तीसरा आए और पप्पू यादव के जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस के जो समर्थित उम्मीदवार था, वो चौथा पोजीशन पे गया। और ये जो कार्यक्रम हो रहे, रघुवंश बाबू वैशाली से लगातार सांसद थे। 2014 में चोर से चुनाव हार गए, 2019 में भी करप्ट से चुनाव हार गए। जनता वैशाली की महामूर्ख निकली जो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनाव हरा दिया जो लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में रहते थे और ऐसे पार्टी से बिलोंग करते थे जो जिसको चोर पार्टी कहा जाता है। लोग कहता है हम नहीं, चोर सब लोग कहते हैं कि राजद मतलब कि राजद में क्षत्रिय का कोई सम्मान ही नहीं है। उस पार्टी से रहते हुए में रघुवंश बाबू लगातार स्वच्छ छवि से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन 14 और 19 में अपने समुदाय के लोग ही वहाँ से वैशाली से इनको चुनाव हरा दिया। उसके बाद इनका इनका जो इनका मृत्यु हो गई, 13 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई। आज उसी श्रद्धांजलि सभा तीसरा पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मना रहे हैं, जो पूरे हमको लगता है पूरे पटना में हम ही लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं। नहीं तो हमको लगता है रघुवंश बाबू के चाहने वाले सब लोग भूल चुके हैं रघुवंश बाबू। लेकिन आने वाले समय में रघुवंश बाबू को एक-एक लोग जानेंगे और भारत रत्न से इनको सम्मानित केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। मनरेगा मैन से मशहूर रघुवंश बाबू के लिए हम लोग रथ निकालेंगे, रथ यात्रा करेंगे। जो इनका मांग था, जो मरते समय ये जो मांग किए थे उनको पूरा करने के लिए हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे और तो जब तक पूरा नहीं होती तब तक हम संघर्ष करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस बार क्या लगता है, आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा या फिर किसी पार्टी की तरफ जाइएगा? नहीं, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर चुनाव लड़ना भी होगा तो हम वैशाली से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे, वहाँ के जनता से आशीर्वाद लेंगे पहले। अभी 1 साल समय बचा हुआ है, इस बीच में हम पहले एक-एक गाँव में घूमेंगे, एक-एक घर में जाएंगे, लोग से आशीर्वाद लेंगे, लोग से पूछेंगे कि वो रघुवंश बाबू के लोग ऐसे लोग को चाहते हैं या फिर चोर चुहार को फिर चुनाव जिताएंगे। अगर लोग तैयार हो गए कि नहीं आप आइए चुनाव लड़िए, तो हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। अगर लोग का निगेटिव रहा प्रति तो फिर हम देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। फिर हमारा विधान परिषद जो है, वैशाली विधान परिषद, उससे 2028 में हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपकी पक्ष मजबूत होगी, क्योंकि रघुवंश बाबू थे किसी पार्टी से वहाँ बिलोंग करते थे, लड़ते थे तो चुनाव, जिससे कि और आप निर्दलीय जाइएगा, क्या लगता है इसमें नहीं जनता आपके साथ हाँ, देगी? जनता साथ देगी, रघुवंश बाबू के नाम पे साथ देगी। रघुवंश बाबू एक तो सभी के लोग थे, बार बार बोल रहे हैं कि किसी पार्टी से हो, लेकिन रघुवंश बाबू वहाँ से अपने दम पे चुनाव जीतते थे। अगर ऐसा रहता तो 2019 और 2014 चुनाव क्यों हारते? अगर पार्टी से राजद इतने मजबूत थी तो वहाँ से चुनाव क्यों हार गए रघुवंश बाबू? रघुवंश बाबू जब भी चुनाव जीते हैं तो अपने व्यक्तित्व पे चुनाव जीते हैं और हमको लगता है रघुवंश बाबू के व्यक्तित्व को लेते हुए हम आगे जब चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे और क्षेत्र की जनता का सेवा करेंगे। अगर जीतते हैं तो सबसे पहले वहाँ के जनता को, वैशाली की जनता को आप क्या दीजिएगा? जैसे कि रघुवंश बाबू का सबसे पहला मांग था वैशाली में, वहाँ जो म्यूजियम जो था उसको बनाना, उसका जो स्मृति था वहाँ जो वैशाली में जो था उसको बनाना, वो सबसे पहले हम पूरा करेंगे। उसके बाद जो मनरेगा से जो काम नरेगा अति वैशाली के जो रघुवंश बाबू का जो मांग था मनरेगा सबसे मरते समय वो भी लिखे थे, तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और वो पूरा करेंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, उसमें क्या रणनीति रहेगा आपका? तो अभी 25 दूर है, तो 25 के लिए तो बाद में बात करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी रघुवंश बाबू का पुण्यतिथि हम लोग जो मना रहे हैं उस पर हम लोग जो कहेंगे कि रघुवंश बाबू को सब लोग भूल गए। हम चाहेंगे कि हर एक 13 सितंबर को हर एक साल पूरे पटना में जो भी समुदाय के लोग हैं, जैसे हर एक समुदाय में रघुवंश बाबू उपस्थित थे। क्षत्रिय से ज़्यादा दूसरे समुदाय के लोग को किया रघुवंश बाबू। तो हम चाहेंगे सब समुदाय के लोग इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम कृष्ण मेमोरियल या गांधी मैदान में आयोजित करें। आज रघुवंश बाबू का आज पुण्यतिथि था, आप लोग मना रहे थे, कितने संख्या में लोग पहुंचे? तो आप तो देख ही रहे हैं, सारे मीडिया लोग थे, हम जितने भी लोग आए हैं सब बिना स्वार्थ अब बिना अति के हम किसी को कोई व्यवस्था नहीं दिए थे, अपने व्यवस्था से लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमको लगता है कि 250 से 300 लोग हो गए होंगे, उससे कम लोग तो नहीं रहते। तो बिना पैसा के अगर इतने लोग पहुँच गए तो काफ़ी है। एक सवाल है सर, जैसे कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे ने जो गाड़ी निकली है, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कुछ
देखिए, सनातन धर्म तो हम लोगों का शुरू से, हम लोग हिंदू तो हैं, तो सनातन धर्म को मानते ही मानते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि पॉलिटिक्स के लिए कुछ से कुछ लोग कह देता है। वही हुआ, वहाँ का जो वोट है, उस वोट के हिसाब से वो बोल दिया जो बोलना था। वो समझ नहीं आया कि पूरे देश में ये मैसेज जाएगी। वो अपने राज्य के हिसाब से बोले, जो बोले, और समझ नहीं आया। उसको पूरे विपक्ष के पक्ष के लोग जो है पकड़ लिया। एक और सवाल रहेगा, जिस तरह से मोदी जी ने जिस जो आश्वासन दिए थे कि इंडिया ना बोलकर भारत ही बोले, क्या आप सर, हम लोग पहले से भी भारत बोलते आ रहे हैं। हम्म, शुरू से हम जब जन्म लिए थे तो भारत से बोलते हैं, भारत पाकिस्तान बोलते आ रहे हैं कि नहीं बोलते आ रहे हैं। इसमें नया तो कुछ नहीं है। इसको मेन मुद्दा, जैसे हम लोग का मेन मुद्दा बेरोजगारी है, मेन मुद्दा हम लोग का आती है, क्या बोलते हैं, महंगाई है। ये सब भटकाने के लिए, और 2024 कैसे हम चुनाव जीते, इसके लिए ये नया टैक्टिस है मोदी जी का। अच्छा, अभी जो है महागठबंधन का सरकार है और क्राइम रेट, बेरोजगारी इतना ज़्यादा बिहार में बढ़ चुका है, इस पर क्या कुछ कहिएगा आप? सर देखिए, इससे पहले भी जैसे कि एनडीए के साथ जब गठबंधन, उस समय भी क्राइम हो रहा था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा, जैसे क्राइम उस समय भी सेम टू सेम था, लेकिन अभी ज़्यादा मीडिया में आ रहा है। उस समय मीडिया में कम आता था। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जब इस समय बीजेपी और जदयू साथ थे तो उस समय क्राइम नहीं होता था, लगातार क्राइम हो रहा था। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हो गई है, और ज़्यादा हुआ था टीवी पे भी ज़्यादा चलता है। क्राइम का सबसे बढ़ने का कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक क्राइम खत्म नहीं होने वाला है। हम वैशाली में एक न्यूज में हम बोले थे कि क्राइम अगर खत्म करना है तो इनकाउंटर करना पड़ेगा, हमारे डीएमएसपी को एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके क्राइम खत्म होगी। यहाँ होता क्या है ना कि बेकसूर को हम फंसा देते हैं और कसूरवार को छोड़ देते हैं, तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। इस पर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को, जो गुनाहगार है उसी को फंसाएं, बेकसूर को नहीं फंसाएं। क्राइम ऑटोमेटिक कम जाएगी। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अभिषेक कुमार हुआ, पूर्व प्रत्याशी वैशाली विधान परिषद से।